ये ट्रिप सही में मेरे लिए एक सपने जैसा था, क्योंकि 6 महीने के लॉकडाउन के बाद, 6 महीने घर में बंद रहने के बाद अब फाइनली कहीं बाहर जा रहे थे। तो इस वजह से इस ट्रिप को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डे 1 ऋषिकेश और डे 2 चोपड़ा। अभी दिन के 1 बज रहा है और रात के भी 1 बजे निकले थे हम। 12 घंटे में हमने 5.5 घंटे का रास्ता कवर किया है, दिल्ली टू ऋषिकेश। क्यों लेट हो गए भाई? अब ये भी मैं ही बताऊँ तो साथ में दोस्तों को क्यों लेके गए? क्योंकि आप अगर जैसे हमें जाना चौपटा है, बट अगर आप ऋषिकेश रुक रहे हैं तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट का ई पास बनाना पड़ेगा, और ई पास बनने में कभी कभार आपको 1-2 घंटे देने पड़ सकते हैं। काफ़ी वेट करा है, आप कुछ खा के सोएंगे और उसके बाद फिर पिएंगे, फिर खाएंगे, फिर सोएंगे। अकेले या फिर बस 2 लोग जाते तो हम बोर हो जाते ना, तो इसलिए साथ में हमने हमारा टेडी बियर शक्ति भैया और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कृष्णा भैया को उठा। अब अगर सबसे मिलना हो गया हो तो थोड़ा सा अमरूद खा लें, फ्री है भाई। लड़ाई हो गई अमरूद के लिए, मारो। मैं कह रहा हूँ लिटा के मारो एक दूसरे को। बिल्कुल मीठा वाला है। एक बार अपने हाथ मैं नहीं भाई, मेरे पास एक और है। नहीं मुझे मालूम है, शराब दिख रहा है मुझे। इधर आ मार मैं कह रहा हूँ मार खत्म कर अमरूद छीन भाई, और तोड़ेंगे आज अमरूद। ओ यार ये सही है। क्या है थोड़ा ओ ये मीठा है यार, अच्छे में भी। मैकेंजिया नेड़े। इनको टेडी बियर हम बस ऐसे ही थोड़ी ना बुलाते हैं, यही रीज़न है। वो कहते हैं ना, पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी, अब बारिश चालू हो गई। अच्छा, आई एम नॉट ए टी पर्सन, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी है? पी लो यार, घूमने आए हो ना, जाने दो। ओके, तो अगले दिन सुबह 6 बजे हम निकल गए चोपता के लिए। रास्ते से हमने थोड़ा सा फ्रूट भी उठा लिया। भाई सेब सबसे बढ़िया चीज़ है बॉडी के लिए। हर दिन एक खाएगा ना, आज बीमारी खत्म हो जाएगी। यही के उगे होंगे, यही के आसपास के हैं, है ना? खाना डाल दे, दाना डाल। कितना दूर है यहाँ से अब रास्ते का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन क्या है ना, हर खूबसूरत चीज के साथ एक पंगा जरूर होता है। इधर काट इधर। ठीक है चलो यही चलो इधर काट थोड़ा। चलो अबे इधर काट। चल चलो दुनिया इधर काट ले भाई। थोड़ा आने दे, आने दे, पिछाने दे। अभी उधर काट, थोड़ा उधर काट ले गाड़ी, उधर काट। प्लीज ना कर, उसको बोल अंदर कर ले। पत्थर इससे सीधा जाने दो। 1 घंटा रुकने के बाद जैसे बस मजा आ ही रहा था ना रोड का, अब ये हुआ। एकदम से भाई खड़ी हुई। और पता क्या हुआ है? सुन, 1-2 बार लगे भी है, फिर वो गए, फिर 1-2 बार लगे हैं। एकदम से लगा रहा हूँ ना तो नहीं लग रहा। पहला पैडल खाली जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे चलो। किसी ने यह भी सच कहा था कि रास्ते जितने ही मुश्किल होते हैं ना, मंजिल उतनी खूबसूरत होती है, और आज मेरे पास उसका प्रूफ भी है। अब फाइनली हम वहां जाने वाले थे जिसके लिए हम महीनों से प्लान कर रहे थे। तुंगनाथ 13,000 फीट अल्टीट्यूड में बना हुआ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा शिव मंदिर।
500 मीटर है। मालिक इसका फोन पे बिजी है। शक्ति भैया को भी उठा के लाना चाहिए था ना, शक्ति भैया को। मना कर देंगे। फोन कर दे। यहाँ चल ही रहा है। हाँ 4G सिस्टम और लेके आ जाओ है, सिस्टम लैपटॉप वहीं ले आओ। वर्क फ्रॉम पहाड़। और क्या, दिसंबर तक है ही ये वर्क फ्रॉम होम वाला सीन। और क्या, लेकिन दिसंबर तक बर्फ पड़ जाएगी ना यहाँ पे। तो यहीं रहेंगे, क्या दिक्कत है। वहां तक चढ़ने के लिए रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन हम तो पहाड़ चढ़ने गए ना। उधर मत जाओ ना, इधर मत जाओ, उधर जाओ मत। वहाँ उल्टी तरफ जा रहे हो आप। पकड़ से मैं जा रहा हूँ। भाई मेरे लिए तो आ जाओ यार। मैं आ रहा हूँ ना। इस मंदिर के बारे में मुझे ना हम में से किसी को उतना पता है, लेकिन यहाँ पे जो पुजारी जी है, जो 30 साल से यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं, उन्होंने हमें इस मंदिर की कहानी बताई। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। भगवान तुंगनाथ जी यहाँ पे तीसरे केदारनाथ के रूप में जाने जाते हैं। मैं यहाँ पे पुजारी पुरोहित गीताराम मैठानी। भगवान तुंगनाथ जी की महिमा द्वापर काल से वर्णित है। जब पांडव मोक्ष के लिए इस केदार खंड में आए थे तो भगवान शिव जी पांडवों को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो भगवान शिव ने कहते हैं केदारनाथ में मायावी भैंस का रूप धारण किया था। और भैंस के रूप में जैसे ही वो जमीन में धंस गए, उनके पृष्ठभाग को पांडवों ने वहाँ पे छू लिया था। वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरे को स्पर्श किया, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदारखंड में, पूरा केदारखंड है, इस केदारखंड में मेरे 5 रूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं। आप लोग इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो केदारनाथ जी में भगवान का पृष्ठभाग का लिंग स्थापित है। मध्यमेश्वर दूसरे केदारनाथ, भगवान का नाभि भाग का लिंग वहाँ पर है। दोनों की जो गद्दी है वो उखी मठ में है, 12 महीने वहाँ पे पूजा हुआ करती है। और भगवान तीसरे केदारनाथ यहाँ पे तुंगनाथ जी में भगवान का हृदय से भुजा के रूप में लिंग है। यहाँ की गद्दी मक्कू मठ में है। चौथे हैं भगवान रुद्रनाथ जी, भगवान का मुख मंडल का लिंग वहाँ पर है और वहाँ की गद्दी है गोपेश्वर में। 5वें हैं कल्पेश्वर, वहाँ पे भगवान के जटा स्वरूप का लिंग है और वो 12 महीने खुला रहता है। और जो मुख भगवान के भैंस के रूप में जमीन में धंस गए थे, 4 मुख पशुपतिनाथ नेपाल, वो भी भगवान केदार ज्योतिर्लिंग के ही मुँह है। इस तरह से भगवान केदार ज्योतिर्लिंग के स्थान पांडवों को इन रूप के दर्शन हुए, पांडवों ने इनका पूजन किया। उसके बाद बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के बाद वहीं से स्वर्गारोहणी से जो है पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई। मंदिर से करीब 1000 फीट और ऊपर चंद्रशिला समिट है। अब जब तक हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे तब तक पूरा बादल हो रखा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन भाई हार मानने वालों में से नहीं है ना, तो ट्राई तो करना बनता था। हम बादलों के बीच में से चल रहे हैं इस टाइम पे ना। पत्थर इंक्लाइन से हो रहा है ना, पानी भी जम रखा है इसमें, हाँ स्लीप हो गया तो सीधा नीचे। चंद्रशिला तक हम पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन इससे एक वजह मिल गई ताकि हम यहाँ पे दोबारा आ सके।